हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिकल नंबर थ्योरी के कुछ टॉपिक्स को। ये एमडीयू का डिज़ाइंड सिलेबस है जिसमें सेक्शन 1, 2, 3, 4 के सारे टॉपिक्स मेंशन हैं एंड देन कौन कौन सी बुक आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पर मेंशन है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि इन लेक्चर्स में कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। आई विल मेक द प्लेलिस्ट और आप उसकी हेल्प से टॉपिक्स पे जा सकते हो। ओके, सो नंबर थ्योरी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको देख सकते हो। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फेरी सीरीज़ के बारे में एंड ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, फेरी सीरीज़ को हम एफ एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ एन, और यहाँ पे जो एन होता है वही उस फेरी सीरीज़ का ऑर्डर होता है। फेरी सीरीज़ एफ एन ऑफ ऑर्डर एन इज़ दी असेंडिंग सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता लगी कि जो फेरी सीरीज़ को हम जिससे डिनोट करते हैं उसमें ये जो एन होता है वो इसके ऑर्डर को बताता है। सेकेंड, जो सीरीज़ होती है वो असेंडिंग सीरीज़ होती है। जैसे जैसे हम सीरीज़ में आगे बढ़ते रहेंगे उसका जो नंबर है वो और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, देन ये जो नंबर है जो असेंडिंग सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, नंबर कुछ भी आए वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहता है। देन एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि वो जो नंबर्स हम लिखते हैं उस सीरीज़ में वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, और ये फ्रैक्शंस जो होते हैं वो लोवेस्ट टर्म में होते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इरेड्यूसिबल फ्रैक्शंस होते हैं। इरेड्यूसिबल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी फ्रैक्शन आपको ये वाला से मैं लिखती हूँ पी बाई क्यू गिवन है, तो इसको आप और लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर आप इसको ऐसे भी बोलो कि जो फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में हम लिखते हैं वो ऑलरेडी अपने लोवेस्ट फॉर्म में होते हैं, उनको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है फेरी सीरीज़ के बारे में कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो 0 और 1 के बीच में होते हैं। देन हुज डिनोमिनेटर डू नॉट एक्सीड एन, यहाँ पर एन क्या था, जिस भी ऑर्डर का हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं एफ एन। ठीक है, तो जो भी डिनोमिनेटर है वो कभी भी एन को एक्सीड नहीं करेगा, ये इसकी फिफ्थ इन्फॉर्मेशन है। जो भी फ्रैक्शंस हम लेके चलते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। तो ये 4-5 जो कंडीशंस हमें पता लगी हैं फेरी सीरीज़ की, उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हम फेरी सीरीज़ क्या होती है। लाइक अगर F1 हमें दे रखा है, F2 दे रखा है, F3 दे रखा है, तो ये सीरीज़ किस तरीके से फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट फेरी सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं अगर फॉर्म लेकर चल रही हूँ, लेट्स से एच बाई के। ठीक है, ये फ्रैक्शन मुझे फेरी सीरीज़ में मान लीजिए देखने को मिल रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या रहेगी कि जो एच की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, और मैं के की बात करूँ तो हमेशा एच की वैल्यू के से लेस रहेगी या उसके इक्वल होगी, कभी भी उसको एक्सीड नहीं करेगी। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब क्योंकि हमने इसको इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन बोला, तो एक और चीज़ जो हम इसके बारे में कह सकते हैं वो ये है कि जो एच और के, इसका जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, या फिर आप ये बोलो कि ये को प्राइम होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन निकलेगा तो आप उसको फर्दर रिड्यूस कर पाओगे लोवेस्ट फॉर्म में, जो कि हम जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी याद रख सकते हो कि एच के का जो जीसीडी है वो 1 के इक्वल होगा। मैं डेफिनेशन वापस से रिपीट कर देती हूँ कि आप अगर F1 लेकर चल रहे हो तो ऑर्डर इज़ 1, सीरीज़ का ऑर्डर 1 है, 2 लेकर चल रहे हो तो सीरीज़ का ऑर्डर 2 है, एंड सो ऑन। तो Fn में जो n है वो उसके ऑर्डर को बताता है। सीरीज़ असेंडिंग रहेगी, 0 to 1 के बीच में ही रहेगी, बट असेंडिंग की फॉर्म में रहेगी। जैसे जैसे हम अगले टर्म्स पे जाएंगे वैसे वैसे सीरीज़ जो है वो बड़ा, जो टर्म है जो बड़ा होता चला जाएगा। इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा, देन डिनोमिनेटर एक्स को एक्सीड एन को एक्सीड नहीं कर सकता। ये सारी इन्फॉर्मेशन फेरी सीरीज़ के बारे में हमें गिवन है। अब देखिए कि लिखना कैसे है इसको।
जैसा कि मैंने बताया कि जो भी फ्रैक्शन होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, एंड जो भी हम टर्म्स लिखते हैं वो हमेशा फ्रैक्शन की ही फॉर्म में लिखते हैं। तो हम चाहें तो 0 और 1 को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे? मैं इसके डिनोमिनेटर में 1 रख देती हूँ, जिससे इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो जाएगा। ठीक है, तो F1 में जो दो टर्म्स हमारे पास होती हैं वो 0/1 1/1 होती है। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 0 and 1। ठीक है, अब जो भी हम फेरी सीरीज़ में जो भी अब हम टर्म्स लिखेंगे वो सारी इसी के बीच की ही टर्म्स होंगी, 1 को एक्सीड नहीं करने वाली हैं। लेट्स से अब हम F2 लिख रहे हैं, जिसका ऑर्डर जो है वो Fn में यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर 2 है। ओके, तो ये दोनों टर्म्स जो 0 और 1 है वो हर सीरीज़ में होंगी। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बीच के ही हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो 0 and 1 हर एक सीरीज़ में आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर 1/2 एक और नया टर्म इंक्लूड हो गया है। अब आप इसको ऐसे देखिए, क्योंकि F2 में डिनोमिनेटर 2 आपको लिखना ही लिखना है, जैसे F3 में आपको डिनोमिनेटर 3 तक लेके जाना है, F4 में आपको डिनोमिनेटर 4 तक लेके जाना है। तो इसी तरीके से जब F2 की बात हो रही है तो इसके डिनोमिनेटर में, इस सीरीज़ के डिनोमिनेटर में 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। 0 and 1 कैसे आएगा ना, क्योंकि 2 आएगा तो हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है 2, और इसके न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास है, वो है 1। ओके, 0/2 अगर आप लिखना चाहते हो तो इट इज़ अगेन 0, जो कि हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। देन बचा 1/2। अगर आप 2/2 लिखने की सोच रहे हो तो वापस से वो कैंसिल होके 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दी कि इरेड्यूसिबल होना चाहिए, आप उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जब हम 2 डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बस एक ही ऑप्शन हमारे पास है, वो है 1/2। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो F1 है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, F2 में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं F3 में, 0 and 1 एज आई सेड की रहेगा ही इसमें। अब क्योंकि ऑर्डर 3 है तो इसका डिनोमिनेटर 3 तक जाएगा, तो हम इसमें 2 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 3 भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक ही ऑप्शन उसके पास था, जो कि था 1। ठीक है, अब हम 3 की बात करें तो हम 3 को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो 3 के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, 0 1 2 3, जिसमें से मैं 0 नहीं ले सकती क्योंकि वो मुझे 0 वापस से दे देगा, जो कि ऑलरेडी हम फ्रैक्शन लिख चुके हैं, और मैं 3 भी नहीं लिख सकती क्योंकि 3/3 1 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बचा 1 and 2, सो 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, 1/3 2/3 जो दो एडिशनल टर्म्स हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, एंड क्योंकि असेंडिंग फॉर्म में हमें लिखना है तो हाफ से पहले 1/3 आता है, हाफ के बाद 2/3 आता है। एंड अब हम इसमें देखें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें है 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज F4। नाउ अगेन 0 और 1 इसमें ऑलरेडी रहेगा, जो जो टर्म्स आप पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हो वो वापस से इसमें रहेंगी, 1/2 1/3 2/3। ठीक है, तो 3 मुझे डिस्कस नहीं करना क्योंकि जो ऑप्शंस अवेलेबल थे वो हमने लिख दिए हैं। अब F4 है, ऑर्डर 4 हो गया, तो हमें 4 डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस करना है, जिसके ऑप्शंस हमारे पास 0 1, न्यूमरेटर के ऑप्शंस 0 1 2 3 4 होगा। यू नो कि हम 0 और 4 को नहीं यहाँ पे ले सकते क्योंकि वो हमें 0 और 4 वापस से दे देंगे, सॉरी 0 और 1 दे देंगे, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो 1 2 3 बचते हैं। मैं 2 भी लूँगी तो वापस से वो 2/4 हो जाएगा, क्योंकि जो कि एक रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। आप इसको कैंसिल आउट करोगे, यू विल गेट 1/2 विच इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, 1 and 3। तो हमने 1 and 3 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। आई होप दिस इज सिंपल, आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कर रहे हैं हम ये। तो पहले में हमने देखा कि 2 एलिमेंट्स हैं, फिर 3 एलिमेंट्स मिले, फिर 5 एलिमेंट्स मिले। अब हम चेक करते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट है। सो इसमें है 7 एलिमेंट्स। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2 3 5 7, ये प्राइम्स की फॉर्म में आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे हम इसको और एनालाइज करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। उससे पहले लास्ट एक और F5 देख लेते हैं। यही सेम चीज़ें आप F6 F7 में मतलब सेम अप्लाई करो, आपको आगे की सीरीज़ मिल जाएगी। F5 की बात करें तो अगेन 0 और 1 इंक्लूडेड रहेगा, या फिर जो फ्रैक्शंस आप ऑलरेडी F4 में इंक्लूड कर चुके हो वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो न्यू इंट्रोड्यूस होंगे वो ऑब्वियसली 5 के इंक्लूड होंगे, जो कि इसमें 3 दिख रहे हैं, बाकी सारे
2 3 4 वाले वही रहेंगे जो F4 में हमने लिखा है। अब हम 5 की बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट इज़ 0 1 2 3 4 एंड 5। यू नो हम 0 और 5 नहीं ले सकते, जो कि हमें फ्रैक्शन 0 और 1 दे देगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब मैं वही ले सकती हूँ जिसका जो कुछ कॉमन ना रखे, या फिर जो इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन बनाए, ठीक है, या फिर जीसीडी जिसके साथ 5 का 1 हो, इन सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पर 1 हो सकता है, जो कि 1/5 यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। देन 2/5 ये रहा, देन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। सबके साथ इसका GCD 1 होता है, तो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं। एक तरीका तो ये था, आई थिंक ये बेस्ट है आपको ये याद रखने के लिए कि टर्म्स किस तरीके से लिखे जाएंगे। नाउ अब इसमें ज़रा हम काउंट करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं F5 में। सो 3 6 9 10 11 एलिमेंट्स, अगेन अ प्राइम नंबर, और बिल्कुल सीरीज़ जो प्राइम नंबर की होती है वो वैसे ही चल रहा है, 2 3 5 7 11, कोई भी प्राइम बीच में से नहीं हटे हैं। तो ये 5 तक की सीरीज़ थी, F5 फेरी सीरीज़ थी। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से ये सीरीज़ लिखी जाती है, ठीक है। नाउ अगर आपको ये पता करना है कि लेट्स से हम 10 ले लेते हैं, F10, ऑर्डर यहाँ पे 10 है, तो कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए जो तरीका है कि हम फेरी सीरीज़ में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को कैसे पता कर सकते हैं, वो होता है 1 प्लस summation, and summation will run from I is equals to 1 to n phi I, ओके। यहाँ पर phi जो है वो ऑयलर्स फंक्शन होता है। देन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नंबर थ्योरी में कि ऑयलर फंक्शन क्या होता है, और जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप फाई दैट इज़ ऑयलर फंक्शन, उसमें आप जो भी इनपुट देते हो, सो हमें क्या करना होता है कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखने होते हैं जो इसके साथ GCD 1 बनाए, ठीक है। लाइक अगर मैं 5 ले रही हूँ तो हम ऐसे नंबर्स लेंगे जो 5 के साथ GCD 1 बनाए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 के साथ 5 GCD 1 नहीं होता, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। सो 5 of 5 is equals to 4, ओके। नाउ ये इससे आप फाइंड कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स होंगे। अब जैसे कि इसी में मैं आपको एक F5 ले लेती हूँ। लेट्स चेक कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स F5 में 11 आ रहे हैं कि नहीं। सो फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 प्लस 5 of 1 5 of 2 5 of 3 5 of 4 and last will be 5 of 5, ओके। सो 1 प्लस 5 of 1 is equals to 1, 1 के साथ 1 का GCD 1 होता है, तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहिए होता है। जैसे कि इसमें मैंने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिए हैं। ऑयलर फंक्शन मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से समझ सकते हो इसका कॉन्सेप्ट। नाउ 5 of 2 विल बी अगेन 1। यहाँ पर आप इसका एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आप कोई भी प्राइम नंबर इनपुट में लेते हो ऑयलर फंक्शन के, लेट्स से 5 of p, यहाँ पे p इज़ अ प्राइम, सो दिस इज इक्वल्स टू p minus 1, ओके। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ये हो जाएगा 1। 5 of 3 विल बी 2, एक लेस लेना है। 5 of 4 विल बी 2 अगेन, बिकॉज नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो इसके साथ 4 के साथ GCD 1 बनाए वो सिर्फ 1 और 3 होगा, क्योंकि 2 और 4 के साथ GCD 1 नहीं आएगा। नाउ 5 of 5 इज़ 4, बिकॉज हमें लेस लेना है, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कैसे। अब इन सब का आप टोटल कर दो, 4 6 7 8 9 10 11, कितने एलिमेंट्स आ गए, 11। सो इस तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स F5 में 11 है, और आप F10 F11 किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
जो हमने सीरीज़ बनाई उसमें आप ये भी नोटिस कर सकते हो, लेट्स से अगर मैं F2 की बात करती हूँ, F1 में तो बहुत ही क्लियर है कि मुझे 0 और 1 लेकर चलना है, ये दो फ्रैक्शंस होंगे। F2 की अगर बात करी जाए तो ये दोनों सेम रहेंगे एज आई सेड, बट ये जो एलिमेंट आया है वो इनका सम कैसे है वो देखिए। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, ऐड कैसे करना है, जैसे ये इफ़ इन दोनों की बात करती हूँ, मैंने इसको A B ले लिया, इसको C D ले लिया, इसको अगर हम ऐड करें तो A प्लस सी को ऐड करना है एंड B प्लस डी को ऐड करना है, तो आप देखोगे कि आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वही। हाउ 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2। ओके, अब ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि F2 में ऑलरेडी था। अब आ जाते हैं इन दोनों टर्म्स पे, इन दोनों को ज़रा ऐड करिए, 0 + 1 1, 2 + 1 3 आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, 1 + 1 2, 2 + 1 3 आ गया। ओके, नाउ F4 पे चलते हैं। जो टर्म्स इसमें ऑलरेडी हो आ चुके हैं उनको मैं सर्कल कर देती हूँ, 1/3, 1/2, 2/3, 1/1। अब आपको जो ये नए जो दो टर्म्स दिख रहे हैं वो देखिए कैसे हैं। इन दोनों को ऐड करिए, 0 + 1 1, 3 + 1 4। इन दोनों को ऐड करिए, 2 + 1 3 + 1 4। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इसके एल्गोरिदम को नोट कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये रहा। और F4 के सारे टर्म्स F5 में आएंगे, देन आप इस तरीके से सम करके भी चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स भी अब आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि मर्सिंग नंबर्स क्या होते हैं, एंड फॉर्मेट थ्योरम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।